नमूने लेने का पहला पड़ाव बना गंगोत्री। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। पिछले 2 साल की तरह इस बार भी हम निकले हैं गंगा नदी की डॉक्टरी जांच करने के लिए और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं गंगोत्री से। हमारे साथ श्रीराम सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट भी हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये साफ नदी की जो जलधारा बह रही है, ये दरअसल भागीरथी नदी है जो गंगोत्री से निकलकर यहाँ देवप्रयाग पहुँचती है। और दूसरी तरफ जो मटियाला सा पानी देख रहे हैं, ये अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ की तरफ से आती है। और देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है और यही नाम पड़ता है गंगा। तीसरा पड़ाव ऋषिकेश। हम लक्ष्मण झूला पर हैं। गंगा जब पहाड़ों से उतरती है तो यही मैदानों में पहली बार पहुंचती है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहीं से गंगा के मैले होने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। चौथा पड़ाव हरिद्वार में हर की पौड़ी। यहाँ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन पिछले साल के आंकड़े भी बताते हैं कि यहीं से गंगा के बीमार होने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में 4 जगहों से सैंपल लिए गए। इसके बाद गंगा पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अपने सफर में गंगा अगर सबसे ज्यादा मैली हुई है तो उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में, और हमारा सबसे पहला पड़ाव है कानपुर। लगातार तीसरी बार हमारी ये कोशिश है जानने की कि आखिर इन इलाकों में गंगा कितनी प्रदूषित हुई है। कानपुर से चलकर अब हमारा अगला पड़ाव आ पहुंचा है इलाहाबाद, यानी संगम के किनारे। और हम यहाँ गंगा के पास आए हैं गंगा जल के नमूने लेने के लिए। गंगा अब सिकुड़ती जा रही है, मैली भी होती जा रही है। एक बार फिर हम यहाँ आए हैं गंगा जल के नमूने लेने के लिए। हमने ठीक बीचों बीच राजेंद्र घाट से आकर यहाँ पहुंचे हैं नाव से। हमने यहाँ गंगा जल के नमूने लिए हैं। अपने पूरे सफर में गंगा 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। अपने इस सफर में करीब 50 करोड़ लोगों को पानी मुहैया कराती है गंगा। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा पहुंचती है बिहार। गंगा नदी के किनारे बांकीपुर से सटे और करीब गांधी सेतु पुल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमने सैंपलिंग की है। बिहार के बाद गंगा पहुंचती है पश्चिम बंगाल में, जहां करीब 520 किलोमीटर का सफर तय करती है। बिहार से गंगा नदी अब पश्चिम बंगाल की ओर चल पड़ी है, जहां पर उसका बांग्लादेश में मिलन होगा। लेकिन ठीक उसके पहले मालदा में हम एक बार फिर से सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश होते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 2010 में हमारी जांच में सामने आया कि गंगा के पानी से कैंसर हो सकता है। 2011 की जांच में सामने आया कि गंगा का पानी पीने क्या नहाने लायक भी नहीं बचा है। इस बार के नतीजे आपको दिखाने से पहले हम आपको ये बता दें कि अब जांच का ये काम एबीपी न्यूज श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर सालाना नहीं बल्कि हर 3 महीने में कराएगा। यानी साल में 4 बार किया जाएगा पानी के नमूने लेने और फिर उनकी जाँच का काम। गंगा का कुल सफर है करीब 2500 किलोमीटर। इस आधार पर हर 100 किलोमीटर के बाद हम पानी का नमूना लेंगे। ये नहीं अगली बार जब हम गंगा की रिपोर्ट आपके सामने लाएंगे तो कुल मिलाकर 25 शहरों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने पेश करेंगे।